शिक्षक ने लड़की के पिछवाड़े को हल्के से थपथपाया और उसकी दुर्लभ प्रजनन क्षमता देखकर हैरान रह गई। फिर शिक्षक उसे माउंटेन गॉड की मूर्ति के पास ले गई। उसने लड़की से पूछा कि क्या वह वर्जिन है। लड़की ने हाँ कहा। फिर भी शिक्षक ने उसकी जांच की। अंत में उसने पुष्टि की कि लड़की वास्तव में वर्जिन थी और तुरंत यह खबर गांव के मुखिया को दी। सभी ने लड़की की शादी माउंटेन गॉड से कराने का निर्णय लिया। लड़की को शादी के कपड़े पहनाए गए और उसे माउंटेन गॉड के मंदिर ले जाकर विवाह करने की योजना बनाई गई। लेकिन यह सब कुछ लड़की ने खुद ही योजना बना रखा था। असल में कई पीढ़ियों से यह गांव माउंटेन गॉड की पूजा करता आ रहा था ताकि वह गांव वालों को आशीर्वाद दे सके। हर साल एक वर्जिन लड़की को माउंटेन गॉड का दुल्हन बनाया जाता था, उम्मीद करते हुए कि वह गॉड का संतान जन्म देगी। लेकिन पिछले 100 सालों में चुनी गई कोई भी लड़की वापस नहीं आई और न ही किसी ने गॉड के बच्चे को जन्म दिया। समय के साथ गांव वालों में माउंटेन गॉड की दुल्हन बनने का डर बढ़ता गया। केवल यह लड़की ही अपने मन से गॉड की दुल्हन बनने को तैयार हुई। लेकिन पुराने रीति रिवाज के अनुसार यदि किसी परिवार की एक बेटी पहले ही गॉड की दुल्हन बन चुकी हो तो उस परिवार की दूसरी बेटी को फिर से गॉड से शादी करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा इस लड़की की बड़ी बहन की मौत भी गॉड से शादी के कारण हुई थी। लड़की ने एक बार अपनी बहन की मौत को लेकर गांव में हंगामा मचा दिया था, लेकिन अब उसने अपने ही मन से गॉड की दुल्हन बनने का निर्णय लिया। यह सब देखकर गांव वालों को संदेह हुआ। लड़की ने कहा कि वह हाल ही में बीमार रही है और अक्सर उसे बिना वजह तेज बुखार आता है। गांव के डॉक्टर ने कहा कि वह हीट में है और उसे किसी ऐसे युवक के साथ रहना चाहिए जिसकी ऊर्जा जीवंत हो। लड़की ने यह भी बताया कि उसकी प्रजनन क्षमता अत्यंत दुर्लभ है और वह जल्दी गॉड का संतान धारण कर सकती है। यह सुन शिक्षक ने फिर से उसकी पीठ पर हल्के हाथ से थपथपाया और कहा कि लड़की की प्रजनन क्षमता स्वाभाविक है। फिर भी गांव का मुखिया हिचकिचा रहा था, इसलिए उसने गॉड की इच्छा जानने के लिए पवित्र दिव्य कप फेंका। परिणाम स्वरूप गॉड ने चुपचाप सहमति दी। इस प्रकार लड़की को गॉड की दुल्हन चुना गया। मुखिया ने तुरंत शुभ दिन तय किया और लड़की को पालकी में बैठाकर मंदिर भेजने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही शादी का संगीत बजा, वह जश्न का नहीं बल्कि शोक संगीत निकला। लड़की ने तुरंत इसका कारण पूछा। मुखिया ने समझाया कि गॉड सामान्य नहीं है और उसकी शादी में स्वर्गीय संगीत बजाया जाता है ताकि उसकी विशिष्टता दिखाई दे। लड़की घबराई, लेकिन भीड़ के बीच वह घने जंगल में चली गई। जंगल में कदम रखते ही लड़की को माहौल अजीब लगा। हवा भारी और रास्ता घुमावदार था। वे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार नदी किनारे पहुंचे। शिक्षक ने बताया कि यह नदी मंदिर का प्रवेश द्वार है। उसने लड़की की आंखों पर लाल कपड़ा बांधा, जिससे लड़की का शरीर कांप उठा। शिक्षक ने कहा कि यह परंपरा है क्योंकि गॉड की दुल्हन की नजरें शुद्ध होनी चाहिए ताकि जंगल की आत्माएं उसे परेशान न करें। लड़की ने कपड़ा कसकर बांधने को कहा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि गॉड उसे नापसंद करे। भीड़ के साथ लड़की धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ी। वे मंदिर के द्वार तक पहुंचे और किसी ने उसका लाल कपड़ा हटा दिया। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा कि उसे गॉड का संतान धारण करना होगा, तभी वह यहाँ से जा सकेगी। पूरे गांव की उम्मीदें उस पर टिकी थीं। लड़की ने हल्की मुस्कुराहट के साथ मंदिर में कदम रखा। अंदर अजीब आवाजें सुनकर उसे याद आया कि शिक्षक ने कहा था कि चाहे जो भी आवाजें सुनो, पीछे मत देखना। अगर सामने लाल लालटेन दिखे तो वह गॉड का मार्गदर्शन होगा। साथ ही हर कपड़ा उतारते समय अपनी पहचान जोर से घोषित करनी होगी।